हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हम जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। और मैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड फुल हिस्ट्री के बारे में 2 पार्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड फैक्ट्स, जो कि शायद ही कुछ लोगों को पता भी होगा और नहीं भी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हम पिछली वीडियोस में जान चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का नाम जम्मू कश्मीर कैसे पड़ा और जम्मू कश्मीर दुनिया के सामने कब आया। इससे रिलेटेड हम कुछ बातें जान चुके हैं और इस वीडियो में हम जानेंगे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ और डिटेल्स, जो कि कुछ लोगों को पता भी है और कुछ लोगों को नहीं भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदू माइथोलॉजी, मतलब कि हिंदू पुराण कथा के बारे में, पुरानी बातें। ठीक है, तो उनमें कौन आता है? ऋषि कश्यप। ठीक है, ऋषि कश्यप ये बहुत पुराने व्यक्ति थे और इन्होंने क्या करा था, एक राक्षस को हराया था जिसका नाम था जलोद बोआ। उनके साथ इनका युद्ध हुआ था। राक्षस जो था ना, ऋषि कश्यप का युद्ध हुआ था राक्षस के साथ और उस राक्षस का नाम था जलोद बोआ। और ऋषि कश्यप जो थे वो उस युद्ध में जीत गए थे। आई मीन टू से जलोद बोआ को उन्होंने युद्ध में हरा दिया था। अब ऋषि कश्यप ने क्या करा, जब वो वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने एक झील देखी जो जम्मू और कश्मीर के पास है, जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, उन्होंने एक झील देखी और उसको देखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस झील को सुखा सकता हूँ, और उन्होंने जैसा कि किया भी। ठीक है, ऋषि कश्यप ने उस झील को देखा और उन्होंने ये डिसाइड करा कि मैं इस झील को सुखाऊंगा, और उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने सोचा कि मैं इस झील के बीच में से क्या करता हूँ, रास्ता निकालता हूँ, मतलब कि ताकि लोग वहां से चल सके और एक घर वर बना सके, मतलब कि एक बस्ती टाइप का वहां पे बस जाए। और जैसा कि हुआ भी, ऋषि कश्यप ने, जो कश्यप थे, उन्होंने क्या करा, झील के बीच में से एक रास्ता निकाला। पहले झील को सुखा दिया, फिर उसके बाद झील के बीच में से एक रास्ता निकाला और उसको पहले क्या करा, झील को सुखा दिया। फिर वहां से क्या हुआ, एक रास्ता निकला जो उन्होंने बनाया था, खुद ही बनाया था वो तो। ठीक है, क्योंकि झील सूखी तो रास्ता जो बनेगा उस पर जो क्रेडिट जाएगा वो किसको जाएगा? ऋषि कश्यप को, क्योंकि सुखाने वाले व्यक्ति भी वही थे उस झील को। ठीक है, उन्होंने बीच में से झील को सुखा दिया। उसके बाद रास्ता जो निकला या बना, उस रास्ते को नाम दे दिया, जैसे कि आज भी नाम बोला जाता है, कश्मीरी घाटी। तो कश्मीरी घाटी जो है वो, उसका क्रेडिट किसको जाता है? ऋषि कश्यप को, क्योंकि उन्होंने ही उस झील को क्या करा था, देखा, और उसके बाद उस झील को, उस झील के बीच में से रास्ता निकालने की बात की और उसको जैसे कि पूरा भी किया। तो कश्मीरी घाटी जो है वो झील को सुखाकर बनाई गई थी, जो कि ऋषि कश्यप ने बनाई थी। ठीक है, और ये सब कब हुआ था? जब उन्होंने जलोद बोआ राक्षस को हरा दिया था युद्ध के अंदर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के टाइम ट्रेवल को ना 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले वाला टाइम और फिर लास्ट वाले टाइम को ऐसे करेंगे। ठीक है, तो हम जो जम्मू कश्मीर है उस पर किन किन राजाओं ने राज किया और कौन कौन राजा थे जो उस पर राज करके जा चुके हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। और साथ ही साथ उनके टाइम ट्रेवल को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट्स में, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को जानने के लिए हम इनको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो जम्मू कश्मीर में जो भी कंडीशन या सिचुएशन पहले थी उसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और चारों पार्ट्स में किसी न किसी राजा ने या राजवंश ने या वंश ने या सम्राट ने जम्मू कश्मीर पे शासन किया, और तो और भारत पर भी शासन किया था। ठीक है, कुछ ने भारत पर भी शासन किया था बट कुछ ने भारत पर शासन नहीं किया था। तो हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे। तो जो जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री है उसको जानने के लिए हम पहले इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट है हमारा अर्ली और हिंदू पीरियड। ठीक है, देन सेकंड है हमारा मेडिवल पीरियड, और थर्ड है हमारा मुगल पीरियड, और फोर्थ है डोगरा पीरियड। ठीक है, डोगरा पीरियड जो है वो हमारा, वो भी हम इसको लास्ट में और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में ना मैं आपको थोड़ा और डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में भी दे दूंगा। तो अर्ली और हिंदूस पीरियड, इसमें क्या हुआ था,
हिंदू से रिलेटेड कुछ ऐसे सम्राट और शासक जिसे हम बोलते हैं एम्परर या सम्राट, ठीक है, तो वो आए थे। मौर्य सम्राट थे पहले और दूसरा कुषाण शासक। इन्होंने क्या करा था, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कुछ काम भी किया था, जिसकी वजह से ये जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में आ रहे हैं, ठीक है। तो मौर्य सम्राट, ठीक है, इन्होंने क्या करा था, जो जम्मू कश्मीर है, जैसे कि आज सबको पता है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, ठीक है। तो उस समय जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या थी, और ये अगर आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मौर्य सम्राट थे उन्होंने जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कौन सी राजधानी बनाई थी, जो जम्मू कश्मीर की राजधानी बनी, तो उन्होंने बनाई थी पेंड्रेथन। पेंड्रेथन जो थी वो प्राचीन काल में, मतलब कि इस टाइम में, ठीक है, एंशिएंट पीरियड में क्या थी, किसकी राजधानी थी, जम्मू कश्मीर की राजधानी थी। जैसे कि श्रीनगर है, उस समय क्या थी, पेंड्रेथन। इतना क्लियर। तो ये मौर्य सम्राट ने क्या किया था, उस समय काम किया था जम्मू कश्मीर के लिए, उन्होंने राजधानी बनाई जिसका नाम क्या पड़ गया, पेंड्रेथन, और आज क्या है वो, श्रीनगर, ठीक है। अब क्या हुआ, वो मौर्य सम्राट ने बस ज्यादा इतना काम किया था और कुछ नहीं किया ज्यादा। अब देखते हैं कुषाण शासक। कुषाण शासक, ठीक है, इन्होंने भी क्या करा, कुछ ज्यादा योगदान दिया था मौर्य सम्राट से ज्यादा, ठीक है। कुषाण शासक ने क्या करा, जम्मू में कब तक राज किया, 200 साल तक। जैसे कि भारत पर ब्रिटेन और इंग्लैंड के लोगों ने 200 साल तक राज किया था, वैसे ही जम्मू कश्मीर में ठीक कुषाण शासक ने भी ठीक 200 साल तक राज किया था, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, राज करते करते कई सारे मंदिर और मोनेस्ट्री, जिसे बोलते हैं मठ, ठीक है, मठ और मंदिर, उन्होंने कई प्रकार के मठ और मंदिर जम्मू कश्मीर में बनवाए, ठीक है। तो ये क्या था, अर्ली और हिंदू पीरियड था, मतलब कि मौर्य सम्राट और कुषाण शासक जब जम्मू कश्मीर में एंटर हुए थे, उन्होंने जब अपना रूलिंग करना स्टार्ट किया था, ठीक है। अब क्या हुआ, सेकंड चलते हैं मेडिवल पीरियड, ठीक है। मेडिवल पीरियड क्या है अपना, तो मेडिवल पीरियड में क्या था, 3 वंश आए थे, ठीक है। 3 वंश कौन कौन से थे, पहला आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा, उत्पला वंश। देन सेकंड हमारा है जो क्वीन डीडा है ना, क्वीन डीडा, रानी डीडा, ये नाम है, ठीक है। तो ये कहाँ से थी, लोहार से थी, लोहार वंश की थी। तो सेकंड तो ये थी, और थर्ड था अपना देवा वंश, ठीक है। तो क्या है, देवा वंश के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है, बट उन्होंने ज्यादा कुछ किया भी नहीं था, ठीक है। लेकिन उत्पला वंश और क्वीन डीडा, इन्होंने कुछ काम किए थे जिसकी वजह से इनको हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट उत्पला वंश। उत्पला वंश जो थे, इस वंश के राजा कौन थे, अवंती वर्मन। इस वंश के राजा कौन थे, अवंती वर्मन। और अवंती वर्मन जो राजा थे ना, इन्होंने क्या करा, एक जगह ढूंढी, जम्मू और कश्मीर में थी या फिर कश्मीर में थी, ठीक है। उन्होंने एक जगह ढूंढी जिसका नाम क्या पड़ा, आज भी वही नाम है, जो अवंतीपुर, ठीक है। जो उत्पला वंश के राजा थे, अवंती वर्मन, जो पहले राजा थे उत्पला वंश के, उन्होंने क्या करा, एक जगह ढूंढी जो कश्मीर में थी, और उस कश्मीर के उस जगह का नाम जो इन्होंने ढूंढी थी, उसका नाम क्या पड़ गया, अवंतीपुर, जो कि इन्हीं के नाम के ऊपर है, अवंती अवंती। बाकी वर्मन हटा के इन्होंने पुर लगा दिया, ठीक है, ताकि पूरा ही नाम सेम ना हो जाए, ठीक है। तो अवंतीपुर जो था, वो अवंती वर्मन जो उत्पला वंश के राजा थे, उन्होंने क्या करा था, जगह ढूंढी थी, उसी के नाम पर ये आज है। दूसरी बात करते हैं, अवंती वर्मन जो थे, जो राजा थे, उन्होंने क्या करा, देखो, खेमगुप्ता ने अवंती वर्मन से कश्मीर ले लिया। अब कौन है, अवंती वर्मन के बाद ना एक खेमगुप्ता नाम का व्यक्ति आया, और उन्होंने क्या करा, अवंती वर्मन से, जो अवंती वर्मन किस पे राज कर रहे थे, कश्मीर पर, और कश्मीर जो था वो किसने ले लिया, अब खेमगुप्ता ने, वो भी किससे ले लिया, अवंती वर्मन से, जो कि पहले राजा थे कश्मीर के, लेकर। और खेमगुप्ता ने क्या करा, वो तो ले लिया कश्मीर, फिर उन्होंने तुरंत किससे शादी कर ली, क्वीन डीडा। क्वीन डीडा कहाँ की थी, क्वीन डीडा थी लोहार वंश की, ठीक है, लोहार वंश की थी क्वीन डीडा। क्वीन डीडा ने क्या करा, सॉरी, खेमगुप्ता ने क्वीन डीडा से शादी करी, और क्वीन डीडा जो कहाँ से बिलोंग करती थी, लोहार वंश से, ठीक है। अब क्या हुआ, शादी तो कर ली खेमगुप्ता ने इनसे, लेकिन बाद में क्या हुआ, खेमगुप्ता की डेथ हो गई, ठीक है। खेमगुप्ता की डेथ होने के बाद अब उस कश्मीर पर किसने राज किया, क्वीन डीडा ने राज किया, ठीक है।
अब क्या हुआ, क्वीन डीडा जो है ना, जैसे ये आई लोहार वंश की, तो धीरे धीरे क्या हो गया, मोहम्मद गजनी जो थे ना, मोहम्मद गजनी, उन्होंने क्या, उनके आते ही डीडा के वंश का भी क्या हो गया, अंत धीरे धीरे होने लगा। ठीक है, तो उत्पला वंश आई मीन टू से मेडिएवल पीरियड, इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी बात हुई थी कि अवंती वर्मन ने पहले एक जगह ढूंढी जिसका नाम रखा अवंतीपुर, फिर अवंती वर्मन से वो जगह छीन ली खेमगुप्ता ने, फिर खेमगुप्ता ने जगह छीनते ही क्वीन डीडा से शादी करी जो लोहार वंश की थी। ठीक है, लोहार वंश से मतलब कि उन्होंने कॉन्टेक्ट बनाया, फिर उसके बाद खेमगुप्ता की डेथ हो गई। खेमगुप्ता की डेथ होने के बाद क्वीन डीडा ने कश्मीर पर राज किया। ठीक है, और ये लेडी थी फर्स्ट जिन्होंने किस पे राज किया था, कश्मीर पर, वो भी कब, मेडिएवल पीरियड में। फिर मोहम्मद गजनी जब आने लगे कश्मीर की ओर, तो धीरे धीरे क्वीन डीडा का जो वंश था वो भी, उसका भी क्या हो गया, पतन हो गया, वो अब राज करने के लायक नहीं रहा। ठीक है, अब क्या है, इसके बाद मुगल पीरियड और डोगरा पीरियड। मुगल पीरियड ने भी क्या करा, कई सालों तक भारत पर, और डोगरा पीरियड में क्या है, ब्रिटेन से रिलेटेड कुछ बातें हैं। ठीक है, ये पीरियड क्या है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुगल काल के बाद डोगरा पीरियड। ठीक है, मुगल काल में भी कई बादशाह है जिन्होंने किस पर राज किया था, कश्मीर पर राज किया, और साथ ही साथ भारत पर भी उन्होंने रूलिंग की थी, मतलब कि पार्टी बनाकर राज किया था। ठीक है, और ब्रिटेन जो थी वो हमारे यहाँ पर व्यापार करने आई थी, उन्होंने भी क्या करा था, डोगरा पीरियड के अंदर हमारे कश्मीर पर और साथ ही साथ भारत पर भी क्या किया था, रूलिंग किया था, मतलब कि शासन किया था। सो गाइस, ये थी हमारी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड हिस्ट्री के बारे में कुछ डिटेल। अब हम जानेंगे कि डोगरा पीरियड में और मुगल जो पीरियड है उसमें क्या क्या हुआ था। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम उस बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए।